Hello everyone, Namaskar to all and welcome you all to my YouTube channel Physio Pathway by Dr. Sonam Verma. And last videos में हम लोगों ने मैटर एंड मैटर का क्लासिफिकेशन के बारे में बात करी थी. एंड आइए अब इस वीडियो के अंदर हमें जानते हैं कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर्स है उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है एंड प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम उनको किस तरह से सेग्रीगेट कर सकते हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं. तो जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर जो है ये हम अलग अलग तरीके से डिपेंड करती है किसी मैटर की कि जो प्रॉपर्टीज़ है वो डिटरमाइन करती है कि क्या वो सब्सटेंस की या मैटर की आइडेंटिटी चेंज करती है कि नहीं करती है. अगर वो उसकी आइडेंटिटी चेंज करती है, जैसे कि इस फ्लो चार्ट में आप देख रहे हो कि ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का राइट साइड में आप देखेंगे कि येस या नो है. अगर वो अपनी आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस चेंज करता है तो वो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के कैटेगरी के अंदर हम क्लासीफाई करते हैं. और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है सब्सटेंस की वो ये बताता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वो प्रेजेंट है कि नहीं, उसकी क्वांटिटी के बारे में हम बात करते हैं. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है अगर प्रॉपर्टीज़ पॉजिटिव आ रही हैं या फिर वो प्रॉपर्टीज़ डिपेंड कर रही है उसके अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम मास, वॉल्यूम, लेंथ और शेप के बारे में बात करते हैं. जैसे कि अगर कोई सब्सटेंस है, वो मैटर है, उसका कोई पर्टिकुलर मास है जिसको हम तोल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो वॉल्यूम है, या लेंथ है जिसको हम मेजरमेंट ले सकते हैं, या शेप है जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं. अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड नहीं करता है तो उसकी कुछ इंटेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कि उस सब्सटेंस का कलर, दूसरा उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और कितना वो डेंस है, दैट इज डेंसिटी. अब हम देखते हैं कि अगर कोई सब्सटेंस की आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही है डिपेंडिंग अपॉन वेरियस फैक्टर, तो वो हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर उसको कैटेगराइज करते हैं. और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये बताता है कि सब्सटेंस जो है अपने अराउंड जो आसपास की चीज़ें हैं उनकी प्रेजेंस में किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, जैसे कि एयर, एसिड, बेस, वाटर और दूसरे केमिकल्स. तो अब ये जो नेक्स्ट स्लाइड है आपकी, जिसमें हम ये कैटेगराइज कर रहे हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किसी मैटर की क्या क्या होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज़. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में पहला आता है लस्टर. लस्टर मतलब कि है कि उसमें कितना शाइनीनेस है और वो कितना लस्टरस दिख रहा है देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एक प्रॉपर्टी रहेगी ही रहेगी किसी मैटर में. मैटर की दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है हार्डनेस. जैसे एग्जाम्पल डायमंड या कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि हार्ड ऑब्जेक्ट, हार्डनेस उसमें. डक्टिलिटी, डक्टाइल मतलब कि हम कह सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा स्ट्रेचेबल है. स्ट्रेच के साथ साथ हम कहेंगे कि वो कितना जल्दी टूटेगा, जैसे इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है. देन मेलिएबिलिटी की वो अपना शेप कैसे वो फॉर्म कर सकता है, डिफॉर्म कर सकता है, उसमें मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए और टेंसर होना चाहिए. केमिकल प्रॉपर्टीज़ की हम बात करें तो वो फ्लेमेबल होता है, क्योंकि जैसे कहीं हम देखें एयर की प्रेजेंस में कुछ केमिकल्स जो है वो बर्न, फायर होने लगते हैं. वो रेडियो एक्टिव इन नेचर होता है, कोरोसिव हो सकता है, टॉक्सिक हो सकता है, पीएच उसमें बदलाव आ सकता है, एसिडिक या बेसिक हो सकता है. तो ये कुछ मेजर मेन प्रॉपर्टीज़ हैं आपके मैटर की, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. ये एक बेसिक प्रॉपर्टीज़ है जो कि हम लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि मैटर जो है फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग डिफरेंट मोडालिटीज़ एंड डिफरेंट चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ट्रीटमेंट के पर्पज़ से पेशेंट्स के लिए. तो हम चाहे इलेक्ट्रिकल थेरेपी दे रहे हैं किसी पेशेंट को या फिर हम कोई टेक्निक बेसिस दे रहे हैं, तो वहाँ पे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मसल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ टिश्यू, टेंडन्स एंड बॉडी स्ट्रक्चर्स वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं प्रिंसिपल्स पे, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए हम लोग अपना ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड करते हैं. So this is all about the various properties of matter. And if you like the video, you can just like, subscribe and share to all the colleagues and your friends for getting easy understanding of this topic. Thank you.